1962 से लेकर 2024 तक जब कोई एक ही मांग उस सरकार से करता है जिसे उसने चुना है, लेकिन अब वही सरकार उनकी ओर ध्यान देना तो दूर झांक भी नहीं रही, तो फिर ऐसे में किसी का भी सब्र का इम्तिहान टूट जाएगा। उत्तरकाशी का सेको गांव, जहां 1962 में सड़क बनी और अब तक ग्रामीण जो उनसे बन सकता था सब किया, लेकिन खाली हाथ ही रह गए, जिसके बाद अब उन्होंने खुद सड़क के लिए बेड़ा उठा दिया है। ऐसे में सरकारी नुमाइंदों से सिर्फ एक बात ही कही जा सकती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे पास न रोड है, मतलब हमारे कोई सुनते न शासन, न प्रशासन, न विधायक, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, मतलब कोई भी मतलब आगे आने को तैयार ही नहीं है। हम कहाँ किसके पास जाएं, कहाँ अपनी व्यथा बताएं हम। तो हमने ये सोचा कि हम पूरा गांव अपने आप खुद अपनी रोड का वो करेंगे अब, क्योंकि हम थक गए जाते जाते। हमने कई बार वहाँ उत्तरकाशी में भी हमने डीएम के पास कई बार हमने वो किया, धरना दिया, पर हमने हमारी किसी ने भी आज तक आवाज़ नहीं सुनी। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप बड़े से बड़े मतलब अखबार पे हुआ या मीडिया पे आप खूब बताएं, मतलब कि हमारे गांव में कैसे मतलब हम लोग कैसे यहाँ ये हो रहे, हमारे मतलब चलने के लिए हमारे रास्ता ही नहीं है। मतलब बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारे सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो तड़पता है बच्चा, हमारे लिए जब कोई सरकार नहीं तो हम तड़प रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, हमारी कोई देखभाल नहीं करते हैं तो हम तड़प रहे हैं। घर में मर जाएंगे, जब बीमार होंगे तो मर जाएंगे, जब कोई सरकार नहीं देखती तो हम खुद मर जाएंगे। तब बोलेंगे कैसे मरे, वहाँ नौजवान मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, तो बेकार बोलना है ऐसा। हाँ, जब कोई देखभाल नहीं करना तो मत बोलो ऐसा भी कि ऐसा हुआ तैसा हुआ, किसी को चोट लग जाएगी, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कैसे जाएंगे हम नीचे। इसीलिए आप सड़क खुद बना रहे हैं? इसीलिए खुद बना रहे हैं हम सड़क। सरकार, मैं तो एक इस गांव का युवा हूं। अभी हाल ही में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया, पर फिर भी शासन प्रशासन में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं, हम लोगों की व्यथा को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है। आप देख रहे होंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ आप इस रोड पे आए होंगे तो आपको लग रहा होगा स्वयं कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं। अभी भी मात्र 10 किलोमीटर की दूरी होने पे सर हमें तो ये लग रहा है कि हम सन 62 से बनी हुई रोड, हमें ये लग रहा है कि शायद हम अभी भी 60 साल पीछे हैं, मात्र 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद। और साथ ही आप लोग देख रहे होंगे यहाँ के आज भी कम से कम 35 साल के युवा हो चुके हैं, हमारे साथ कोई रिश्ता लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोग क्षेत्र में हमारे लोग बोल रहे हैं कि हम किसी भी अन्य गांव में रिश्ता लगाएंगे पर सेको में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं शिक्षा को लेके। सर हमारे यहाँ नई ज्वाइनिंगें हो रही, उनको अटैचमेंट कर दिया जा रहा है, यहाँ से सीधे आपके अल्मोड़ा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर अटैचमेंट कर दिया जा रहा है अल्मोड़ा। हाल ही हमने आप लोगों को ये न्यूज़ भी दी थी बीच में, स्कूल से रिलीव तक नहीं किया गया टीचर को, फिर भी ऊपर ही ऊपर शासन प्रशासन के द्वारा, इन सरकार के द्वारा टीचर को ऊपर ही ऊपर से रिलीव कर दिया गया। और हमारे बच्चों का ये हाल है कि आज हमारे ये 2 स्कूल यहाँ पे हैं, जूनियर हाई स्कूल तक है, तो सर वो स्कूल बंद होने के कगार पे है। मेरे को तो ये रोड तो जाए भाड़ में, मुझे शिक्षा को लेके इतनी पीड़ा है। आज मेरे गांव से कम 40% पलायन हो चुका है। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियों के चक्कर में लोग जो 3000 नहीं कमा पाते हैं वो 3000 किराया दे रहे हैं मकान का। उत्तरकाशी जाकर सन 62 से बनी रोड है साहब, परंतु इस रोड के सूद कोई भी सरकार नहीं ले। पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है। जो भी विधायक आता है वो कहता है कि 6 महीने के बीच आपकी रोड बन जाएगी, परंतु रोड जहाँ के तहाँ। आज गाँव वालों को जब परेशानी हुई, हमारी माताएं बहनें डिलीवरी होती है तो रात को हमें पीठ पे उठा के यहाँ तक लाना पड़ता है, तब 108 मंगानी पड़ती है, फिर उनको बाजार तक पहुँचाना पड़ता है। तो गांव वालों ने ये सूद लिया कि चलो भाई अगर सरकार नहीं सुन रही तो खुद स्वयं अपने आप रोड बनाएंगे, क्योंकि सरकार शासन प्रशासन इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मान्य मीडिया प्रभारी से आप लोगों सभी से मेरा निवेदन है कि ये शासन प्रशासन को आप लोग हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की रही सरकार, किसी भी पार्टी ने नहीं सुनी ग्रामीणों की गुहार। अब खुद से सड़क निर्माण कर रहे ग्रामीण। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य में कभी कांग्रेस की सरकार रही है तो कभी बीजेपी की सरकार रही। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जो सच नहीं है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में सड़क निर्माण की मांग पूरी न होने पर करीब 13,000 वोटरों ने वोट तक नहीं दिया। फिर सरकार का ये कहना कि गांव-गांव सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, बड़ा अजीब लगता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुनिया में विकास आगे बढ़ा और इस गांव से जो है इस क्षेत्र से विकास पीछे की ओर गया। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे सन 62 से पहले ये सड़क जो है वन विभाग ने, जब हम टिहरी उसमें जिले में हुआ करते थे उस टाइम पे ये रोड बन गई थी यहाँ से लेकर आपके डोडीताल से पहले 5 किलोमीटर पहले मांझी तक। और उसके बाद किसी ने यहाँ पे किसी ने कोई सुध नहीं ली। 16-17 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो यहाँ पे उतरे थे तो उन्होंने उस टाइम पे PWD से इस रोड का सर्वे करवाया था संगम चट्टी से डोडीताल और दयारा तक। तब तक उनकी सरकार चली गई तो फिर उसके बाद 17 से आज तक यहाँ एक पत्थर नहीं निकला। मतलब कुछ ना कुछ जो ये पुल बना ये भी हरीश रावत जी के टाइम पे बना हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं हुई यहाँ के किसी भी ने यहाँ और तो और एक पत्थर वो नहीं किया निकाला कि उस आश्वासन पे आश्वासन। इस बार लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार भी हुआ, लेकिन शासन प्रशासन का इतना वो है कि मतलब कि अनदेखी है। सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि सौतेला व्यवहार है पब्लिक के साथ कि और कुछ भी नहीं तो एक पटवारी तो भेजते यहाँ, तो यहाँ एक पटवारी तक नहीं आया कि मतलब कि गांव वालों ने अगर चुनाव का बहिष्कार किया तो क्यों किया। आज हम लोगों ने सबने गांव में मीटिंग करके कि भाई कोई शासन में कोई सुनने वाला है नहीं तो अपनी सुध क्यों न खुद टिहरी रियासत के टाइम की ये सड़क बनी हुई है, क्यों ना इसको जो है खुद ही अपने संसाधनों से हम गांव वो रोड देखो, रोड अभी तक गांव तक नहीं जाती है। हाँ, बरसात में हमारे बच्चे सेकू से जो है भंकोली और गजोली स्कूल जाते हैं, यहाँ से ये बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है, जबकि बड़ा सामना बच्चों को करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे भी जो है बेरोजगार पढ़ाई से भी वंचित रह सकते हैं चैत्र मास में। हैं, दुख सुख में प्रसव का टाइम होता है। पिछली बार एक बंदा यहाँ डांग का यहाँ आया था, बीमार हो गया लड़का, जवाई था हमारा गांव वालों का। तो जब यहाँ से गाड़ी नहीं मिली तो पीठ में जो है यहाँ तक उठा के लाया वो। हैं, हम शासन प्रशासन विधायक जिला पंचायत वन विभाग तक थक गए। हम विभाग वन, अगले बार हम वन विभाग के पास भी गए कोट बंगला, पर कोई सुनने को तैयारी नहीं होते हैं ना कि ये गांव ऐसा समझ रखा कि यहाँ कोई आदमी नहीं रहते। जब देखो वोट मांगने के लिए आज कल जो है वोटिंग की तैयारी थी, फिर ये भेज दिया प्रशासन, ये क्या वो पर अधिकारी लोगों को तो भेज दिया, पर प्रचार करने तक भी कोई बंदा नहीं आया इस गांव में। क्यों कि ये वोट देंगे तो देंगे कहाँ, हम ही लोगों को देंगे, चाहे कांग्रेस को दें चाहे बीजेपी को दें, हमारे लिए पार्टी बराबर है। हम पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है, चाहे वो आगे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हमें उनसे कोई दुख नहीं दिखता। उत्तरकाशी मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है, सेकू गांव, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यहाँ के ग्रामीण हैं सभी मिलकर जो यहाँ पे रोड का निर्माण कर रहे हैं। और सन 1962 में ये जो सड़क है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई, तब के बाद जो आज तक इस रोड की किसी ने शुद्धि नहीं ली। यहाँ की जो महिलाएं हैं डिलीवरी के टाइम पे जो है गाँव से इनको जो डंडी कंडियों के सारे जो है नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाना पड़ता है और उसके बाद जो है जिला अस्पताल पहुँचाया जाता है, जिसके कारण से जो है यहाँ के लोगों को जो है भारी परेशानी हो रही है। और इस बार जो इन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन उससे भी शासन प्रशासन के काम में जून नहीं रहेंगी थी, जिसके कारण से जो है यहाँ के जो ग्रामीण है फिर जो है खुद मजबूर होकर खुद अपनी रोड का निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार फिर भी शुद्ध नहीं लीजिए तो जो आने वाले जो पंचायत चुनाव है इसका भी ये लोग बहिष्कार करेंगे। दीपक मोटल, HNN न्यूज़।